टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट हिंदी शिक्षण। हम लोग 2022-23 के सीटेट के एग्ज़ाम में जो हिंदी शिक्षण से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट आएंगे उससे रिलेटेड हम लोग इस जो वीडियो है उसमें बात करेंगे। उसके कुछ कॉन्सेप्ट जानेंगे, कुछ PYQ उससे रिलेटेड उस पर डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहेंगे। अगर इस वीडियो से जो भी आपको कंटेंट दिए जा रहे हैं वो अगर हेल्पफुल लगे तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियोस को और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको आने वाले जो भी सिलेबस की अकॉर्डिंग जो भी कॉन्सेप्ट हैं, जो भी थॉट्स हैं, आगे मैं प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगी। इसमें प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस लूँगी। वो सारे क्वेश्चंस और सारी चीज़ों की जो नोटिफिकेशन है वीडियोस की, आपको अगर उसको ईज़िली लेना हो तो आपको बेल आइकन को प्रेस करना होगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो ठीक है गाइस, तो आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा शिक्षण के सामान्य उद्देश्य जो हैं वो हैं कि संप्रेषण कौशल का विकास करें बच्चों में, बच्चों के भाषा के संदर्भ और पूर्व ज्ञान को भाषा पाठ्यक्रम से जोड़ना। मतलब जो भी उनकी लैंग्वेज है, जो भी भाषा है, उनको पूर्व ज्ञान जो उनका पहले का ज्ञान है, जो भी जैसे कि अक्षरों का ज्ञान, वर्णों का ज्ञान, ये सारी चीज़ों से उनको जोड़ना, उनके पाठ्यक्रम को, उनका संज्ञानात्मक विकास करना, अभिव्यक्ति के विभिन्न माध्यमों का विकास करना, व्याकरण का विकास करना, सृजनात्मकता को स्थान देना, संवेदनशीलता, गैर शाब्दिक अभिव्यक्ति। मतलब उनमें जो क्रिएटिविटी है लैंग्वेज से रिलेटेड, जो भी लैंग्वेज जो मतलब ये जो पैडागॉजी है शिक्षण शास्त्र, वो इंग्लिश के लिए, संस्कृत के लिए, हिंदी के लिए, मैथ हो गया, आपको सारे सब्जेक्ट्स की जो पैडागॉजी है शिक्षण शास्त्र, जो उनकी टीचिंग मेथड, टीचिंग स्किल्स, वो सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना होगा। क्योंकि जो NCERT बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो तो केवल 50 मार्क्स के आते हैं। ये मैं आपको हर वीडियोज़ में बता रही हूँ ताकि आप इसका बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान देके और तैयारी करें और एग्ज़ाम्स में आप अच्छे स्कोर करें। क्योंकि जो NCERT बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो 50 मार्क्स के आते हैं हर सब्जेक्ट में, और 50 मार्क्स के आपके शिक्षण शास्त्र आएंगे। जो भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जो भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स होंगे, वो सारी चीज़ें इसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी होगी। क्योंकि ये सारे जो भी कॉन्सेप्ट्स होंगे वो आपको हेल्पफुल होंगे एग्ज़ाम्स के लिए। तो आप जो टीचर्स हैं, जो चाइल्ड में जो डेवलप करते हैं, वो ग्रामेटिकल जो भी डेवलपमेंट होता है, व्याकरण का विकास होता है, सृजनात्मक को स्थान दिया जाता है, संवेदनशीलता और गैर शाब्दिक अभिव्यक्ति जो होती है उसका विकास। प्राथमिक स्तर में जो भाषा शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य हैं वो बच्चों के उच्चारण कौशल पर विशेष ध्यान देना एवं कक्षा में नियमित रूप से उच्चारण का अभ्यास कराने का प्रयास करना। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होगा। इससे डायरेक्ट आपके ऑप्शंस जो होंगे वो बनेंगे सीटेट के एग्ज़ाम में। पैडागॉजी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें, इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ध्वनियों में भेद करने के कौशल का विकास करने में बच्चों की सहायता करना। जो भी ध्वनियाँ होती हैं, जैसे कि जो वर्णों का उच्चारण में जो ध्वनियाँ हमें कंठ से, तालु से, ये सारी चीज़ें भी एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। इस पर मैं कुछ शॉर्ट्स क्रिएट किया है मैंने, वो मैं अपलोड कर दूँगी, उसको आप लोग देखिएगा। जैसे कि क वर्ग है कंठ से, च वर्ग तालु से, त वर्ग मूर्धा से, त वर्ग दंत से, प वर्ग ओष्ठ से। इस तरीके के जो भी वर्णों का उच्चारण में जो ध्वनियों का प्रयोग होता है उसके कौशल का विकास करना। जैसे कि हम लोग श, जो तीनों श होते हैं, श, स, दंत श, तालव्य श और मूर्धन्य श, उनके उच्चारण में जो हम लोग मिस्टेक करते हैं, बड़े लोग भी मिस्टेक करते हैं, कई बार बोलने में हो जाते हैं, उन सारी चीज़ों का विकास करना, उसको सुधारना। और भी बहुत सारे वर्णों के उच्चारण में विशेष ध्यान दिया जाता है। जैसे कक्षा है तो कच्छा बोलते हैं बहुत सारे लोग। तो ये सारे जो विकास हैं, ये सारी जो त्रुटियां हैं, इसको बच्चों में दूर करना। बच्चों में पहले से विद्यमान शब्द भंडार की जांच एवं नए शब्दों के भंडार में वृद्धि करने का प्रयास करना। जो भी बच्चे जो भी शब्दों के बारे में पहले से जानते हैं वो तो ठीक है, पर उनमें सुधार भी करना है हमें। उन शब्दों के उच्चारण और उन शब्दों के पहचान में हमें सुधार भी करना है और वर्णमाला से परिचित कराना है। और नए शब्दों का उनमें भंडार में, मतलब वोकेब्स को भी बढ़ाना है, उनके अर्थों को बताते हुए। बच्चों में वाचन की क्षमता को प्रोत्साहन देना है, ठीक है। और बच्चों को भाषा की लिपि से परिचित करवाना एवं उसका नियमित अभ्यास करवाना। मन में चल रहे विचारों एवं उनसे जुड़े भावों को मौखिक रूप से अभिव्यक्त करने के लिए बच्चों को प्रेरित करना। और उसके बाद व्याकरण की प्रारंभिक ज्ञान प्रदान करना।
भाषा के प्रति संवेदनशीलता बनाने का प्रयास करना, अपने भावों एवं विचारों को स्पष्ट लेखन के माध्यम से अभिव्यक्त करने की कला को विकसित करने का प्रयास कराना, जैसे कि निबंध लेखन देकर या उनको जो सुलेख होते हैं उससे उनकी हैंडराइटिंग सुधरती है। इस तरीके की प्रतियोगिताएं भी होती रहती हैं विद्यालयों में। और टीचर्स को भी अपने जैसे कि सैटरडे हो गया, फ्राइडे हो गया, उस तरह की एक्टिविटीज़ एक कराना होता है। जैसे कि आप ग्रामर के कोई भी टॉपिक्स को ले लीजिए, उस पर जो 2 ग्रुप्स बना लीजिए, बच्चों से क्वेश्चंस आस्क करिए, मार्क्स दीजिए और फिर उसके बाद किसी टॉपिक पे उनको निबंध लिखने के लिए दे दीजिए। इस तरीके से उनके जो विचारों की स्पष्टता होती है वो डेवलप होती है, उसका विकास होता है। बच्चे की स्वयं पढ़ने की रुचि को प्रोत्साहित करना, उनको पढ़ने का, उनको क्लासरूम में भी पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करवाना। और उसके बाद भाषा के प्रति संवेदनशीलता बनाने का प्रयास करना, अपने भाव एवं विचारों को, फिर बच्चों को प्रचलित लोकोक्तियों एवं मुहावरों से परिचित करवाना एवं उनके उचित प्रयोग करने के लिए प्रेरित करना। जैसे जो बच्चे होते हैं उनको जैसे डेली लाइफ में जो भी लोग लोकोक्तियाँ मुहावरे बोलते हैं उससे परिचित कराना, उसका उचित प्रयोग करना अपने डेली लाइफ में। जो माध्यमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के प्रमुख, जैसे मैं जो भी पेडागॉजी करा रही हूँ दोनों बेस पे, दोनों लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, प्राइमरी लेवल और आपका सेकेंडरी लेवल हो गया, प्राथमिक स्तर और माध्यमिक स्तर, उन दोनों बेसिस को मैं कंसीडर कर रही हूँ। जैसे कि जो अभी मैंने इससे पहले पढ़ाया हुआ आपको प्राथमिक स्तर की जो परीक्षाएँ होंगी हिंदी शिक्षण की, उसमें सहयोग करेंगे। और जो माध्यमिक स्तर की परीक्षाएँ हैं उनमें जो सेकेंडरी लेवल वाले जो एग्ज़ाम्स हैं 6 to 8 में, उसमें आपका माध्यमिक स्तर का भाषा शिक्षण जो प्रमुख उद्देश्य हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो सारे आपको उसके उस लेवल में एग्ज़ाम में ये हेल्प करेंगी उसकी पेडागॉजी को सॉल्व करने में। उसमें जो पहला पॉइंट है वो बच्चों को मानक भाषा के संदर्भ में शुद्धता एवं शुद्धता के संबंध में जागरूक कराना एवं संदर्भ में नियमित अभ्यास करवाना। ये सारे आपको आप देखेंगे प्रीवियस ईयर में आपको डायरेक्ट ऑप्शन में ये दिख जाएंगे फैक्ट्स। बच्चों में हिंदी भाषा के साहित्य के संदर्भ में रुचि पैदा करने के लिए प्रयास करना एवं उसको पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना। जो साहित्य के संदर्भ में बच्चों में सृजनशीलता पैदा करने का प्रयास करना, जिससे वह भी अपने विचारों को स्पर्धा में व्यक्त कर सके। बच्चों में अर्थपूर्ण संवाद करने की क्षमता विकसित करने का प्रयास करना। भाषा के संदर्भ में छात्रों में सौंदर्य बोध की क्षमता विकसित करने का प्रयास करना। व्याकरण की बारीकियां एवं जटिल भाषा संरचना के संबंध में विद्यार्थियों को बोध कराना एवं इस संबंध में उन्हें संवेदनशील करने का प्रयास करना। तो गाइज़ ये आपको जो फैक्ट्स हैं इनको आप नोट करिए और इससे रिलेट करके क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर के उसको सॉल्व करिए। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन गाइज़ प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए, एक ही क्वेश्चन को बार बार देखिए, क्योंकि जितनी बार आप देखेंगे आपके कॉन्सेप्ट उतनी क्लियर होंगे। एग्ज़ाम में वो आपको बहुत ही मदद करेंगे। एग्ज़ाम देने के बाद आपको उसका बेनिफिट पता चलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।